चैप्टर का नाम है हमारा समाज विविधताओं से भरा। विविधता का मतलब क्या होता है कि सारे धर्म के लोग हम रहते हैं समाज में, रहते नहीं रहते हैं। तो अपना समाज देखो, जैसे बिस्लामपुर के एरिया है, बिस्लामपुर सब रहता है, हिंदू मुस्लिम रहता नहीं रहता है। इसी समाज में लोग क्या मनाता है, दिवाली मनाता है, मुहर्रम मनाता है, दुर्गा पूजा मनाता है। इसी बोलते हैं रामनवमी मनाते हैं हम लोग। तो इसी को बोलते हैं विविधता, बोलते हैं ना। यस सर। विविधता का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज होता है कि भारत एक कैसा देश है। तो भारत एक विशाल देश है। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। विशाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, भास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भास्ट। तो इंडिया इज अ भास्ट कंट्री, है ना। कोई अगर पूछेगा कि भारत कैसा देश है, तो भारत एक विशाल देश है। इंडिया इज अ भास्ट कंट्री। और भारत कैसा देश है, तो विविधताओं से भरा देश है। विविधता बोले तो एक समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। एक समाज में लोग विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, है ना। किसी को रोटी अच्छा लगता है, किसी को अलग पकवान अच्छा लगता है, किसी को पुआ अच्छा लगता है, किसी को धुसका, किसी को कचौड़ी पूरी, है ना। हर चीज में लोग मिलता है। किसी को दुर्गा पूजा अच्छा लगता है, तो किसी को तजिया अच्छा लगता है, किसी को छठ लगता है ना। इसी को बोलते विविधता। और उसके अलावा क्या है, आदमी का जानवर कितने रहता है, जंगल में रहता है जानवर, पता क्या रहता है, पेड़ पौधा पर है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, हर चीज का पेड़ है। यही तो विविधता है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व मानचित्र पर कब अवतरित हुआ, यानी कि अवतरित मतलब हुआ कि इसकी शुरुआत कब नहीं, आजाद का मतलब अवतरित का मतलब हुआ कि नक्शा पर कब आया, दर्शाया कब हुआ। एक आजाद देश के रूप में, देश तो पहले ही से था लेकिन देश गुलाम था मेरा, लेकिन कब हुआ। सिंपल क्वेश्चन से पूछ सकता है कि भारत देश कब आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। इसको क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंस डे। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी कि क्या माना, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना जी। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, क्वेश्चन पर देखिए, भारत एक गणतांत्रिक देश कब बना। गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत देश है, यहाँ देश कैसे चलता है, प्रिंस कंसर चलता है देश कि सभी सरकार पर चलता है, नहीं। ये देश जो चलता है संविधान के अनुसार चलता है ना। हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, 26 जनवरी 1905। यही 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में। किस रूप में, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे में हम 26 जनवरी को मनाते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में। किस रूप में, गणतंत्रता दिवस के रूप में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिपब्लिक डे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। भारत की क्या विशेषता है, नीति कुमार, भारत की क्या विशेषता है। विशेषता को, हाँ, विशेषता को मुझे क्या बोलते हैं, फीचर। क्या बोलते हैं, फ्यूचर नहीं, फीचर। भारत का क्या फीचर है जो इसको और देश से लगाता है, जिसका विशेषता ये अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या इसको बोलेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें क्या बोलते हैं इसको, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ अनेकता में क्या है, एकता है। क्यों है, एक ही समाज है, एक जगह है, यहाँ पर रामनवमी भी मनता है, यहाँ पर मुहर्रम भी मनता है। लोग उतना ही हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का जुलूस निकालते हैं जितना हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं ना जी। और लोग उतना ही हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम भी लोग घूमते हैं, हिंदू लोग भी घूमता है, और रामनवमी में मुस्लिम भाई लोग भी घूमते हैं। यही तो मेन चीज है, यही यूनिटी में क्या है, यूनिटी डाइवर्सिटी है। इस यही चीज भारत को अलग बनाता है। जब कोई पूछेगा कि भारत की विशेषता क्या है, अनेकता में एकता। समझ गया ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन है। यस, सबसे आबादी का मतलब जनसंख्या। उस जनसंख्या में सब कोई आता है। इस जनसंख्या में हर कोई, यानी कि जो जिसका जो नया बच्चा लिया 0 से लेकर के जितना जो तब तक आदि नंबर है, इस जनसंख्या का मतलब कि हर कोई। उस जनसंख्या में शिवम भी आ जाएगा, प्रिंस भी आ जाएगा, हम आ जाएंगे, पापा मम्मी जितने सब कोई आ जाएगा। जनसंख्या बोले तो पूरा आबादी। तो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन है विकी, भारत। क्वेश्चन 6 देखिए, शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है। हमें पढ़ते हैं किस लिए, खूब पढ़ रहे हैं, असर से बोले के तरीके नहीं है। यस, शिक्षा का प्रमुख टारगेट क्या है, मेजर टारगेट। लक्ष्य को क्या बोलते हैं, टारगेट। क्या बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं। इसका मुख्य डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन ना, याद रखिएगा, डिसिप्लिन बोलते हैं हम। सब क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कहा कि संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। यस, कौन है, भारत है। याद रखिएगा,
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। 8वां देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। कितना है याद रखिएगा, विद्यार्थी को चलिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर लिख दो, वर्ग किलोमीटर। किमी, वर्ग किमी क्या बोलोगे? वर्ग किमी क्या बोलोगे? 32,87,263 वर्ग किमी। ठीक है, समझाओ से किसी को?